नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के आगे मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मॉडल पेपर यहाँ पर मॉडल पेपर 5 है, जो कि माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत विषय का है। पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। इसके बाद आप परीक्षा तिथि सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड आ रहे हैं, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको कुल 15 सवाल देखने को मिलेंगे, सभी एक एक नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल होने वाले हैं। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए अब हम पहला सवाल देखते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन, मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपके टाइम वेस्ट होगा। तो आप टाइम को देखते हुए आप जल्दी से सभी के निशान लगा सकते हैं। मैं आपको जो छोटे सवाल है उसके आपको बता दूंगा कि पहले में कौन सा राइट होगा, दूसरे में कौन सा राइट होगा, और जो बड़े सवाल है उसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की मिल जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले सवाल में आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, जिसमें महाभारत है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, तो इसमें आप ऑप्शन ब राइट कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, तो इसमें आप ऑप्शन अ राइट कर सकते हैं। चौथे सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, चौथे सवाल में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन स राइट कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा सवाल है, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन द राइट कर सकते हैं। छठे सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा, जिसमें आपके विद्वांस होगा। सातवें सवाल में आपके ऑप्शन अ राइट होगा, जिसमें अच्छ धन अंत होगा। आठवें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें बालो याति आपके राइट होगा। नवा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। 10वां सवाल आगे आप देख सकते हैं, 10वें सवाल में भी आपके ऑप्शन ब राइट होगा। 11वां सवाल है, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, तो ये रहा आपका 11वां सवाल, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट कर सकते हैं। इसके बाद 12वां सवाल है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। 13वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा, तो इसमें आप ऑप्शन द राइट कर सकते हैं। 14वां सवाल है, जिसमें 14वें सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ब देख सकते हैं। 14वां सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा कि उत्थाना में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें आपके उद उपसर्ग होगा, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। 15वां सवाल आपके, जिसमें आप देख सकते हैं प्रबोधन में आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें प्र उपसर्ग होगा, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट है। इसी तरह यहाँ पर आप उत्तर तालिका यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताए गए हैं। तो इन आंसरों के साथ पूरे मॉडल पेपर की आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि आपको कुछ बोलने में मुझ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आप अगला दूसरा सवाल देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें कुल 7 आपको रिक्त स्थान पूछी गई, सभी एक एक नंबर की है। तो इन रिक्त स्थानों को आप आराम से देख सकते हैं। इन सब के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में पूरे मॉडल पेपर के आंसर की मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक पठित गद्यांश पूछा गया है। यह गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में से आया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। इस गद्यांश को आपको पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं, जिसमें आपको कुल 8 नंबर का ये गद्यांश होने वाला है। तो इसको आप गद्यांश को पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक पद में उत्तर देने होंगे, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, जिसमें आपको कुल 3 सवाल पूछे गए, सभी एक एक नंबर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी एक एक नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आप इस गद्यांश को आपको शीर्षक लिखना है, ये भी आपके 1 नंबर का है। इसके बाद भाषा से संबंधित आपको सवाल पूछे गए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कुल आपको 4 सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद आपको कुछ संख्याएं दी गई है इस हिंदी में, जिसको आपको संस्कृत में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप खंड ब देख सकते हैं, जिसमें छात्र विद्यालय मई अगस्ती, इसमें रेखांकित पद में आपको विभक्ति कारण से लिखनी होगी कि इसमें कौन सी विभक्ति है, और इसका कारण भी बताना है। रेखांकित पद में ही आपको विभक्ति पूछी गई है, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसकी तरह यहाँ पर बाकी सवाल भी आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें फिर इसके बाद 8वां सवाल आता है, जिसमें आपको श्लोक दिया गया है। उस श्लोक का आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, जिसमें आपको एक श्लोक दिया गया है। श्लोक के अनुसार अव्यय पदों को आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि आपको 2 ऐसे श्लोक लिखने हैं जो इस पाठ्य पुस्तक में से आपके आए होने चाहिए, लेकिन इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। यानी कि ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो आपको प्रश्न में नहीं पूछे होने चाहिए, जो आपके ये प्रश्न पत्र है। इसके अलावा 2 श्लोक आपको पाठ्य पुस्तक में से लिखने हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है।
इसके बाद अगला है 11वां सवाल, जिसमें आपको पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना है। इसमें आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं लिखना है, संपूर्ण पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखना है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। अगला सवाल है जिसमें आपको पदों को मिलान करना है, जिसमें आपको खंड क को खंड ख से मिलान करना है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगला आप 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। आपको 4 शब्द दिए गए, उन 4 शब्दों को आपको यहाँ पर 3 शब्दों को लिखना है और 1 शब्द आपको छोड़ना होगा। इसके बाद खंड स आता है, जिसमें आप खंड स को भी पूरा देख सकते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि अधोलिखित गद्यांश का आपको पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं, तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और फिर आपको नीचे प्रश्न पूछे गए उसके आंसर देख सकते हैं। ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके अथवा में भी गद्यांश हैं, दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। इसके बाद 15वां सवाल है, जिसमें आपको पंद्यास को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं, तो यहाँ पर आप पंद्यास को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कुल 3 लाइन ही दी गई है। फिर आपको एक पद में उत्तर देने हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आधे आधे नंबर के हैं। फिर पूर्ण वाक्य में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 1 1 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद यथा निर्देश आपको उत्तर देना है, ये भी आधे आधे नंबर के 1 नंबर का ये है। तो इसी तरह यहाँ पर ये भी आपकी 4 नंबर का होने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी अथवा वाला है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 16वां सवाल है, जिसमें आपको एक नाट्यांश दिया गया है, उस नाट्यांश के अनुसार आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ये भी गद्यांश की टाइप ही है, इस नाट्यांश को पूरा पढ़ना होगा पहले और उसके बाद आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ये आपको प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अथवा में भी आपको ये नाट्यांश है, तो इन दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। इसके बाद 17वां सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ आपको वाक्य दिए गए, उस वाक्यों को आपको क्रम के अनुसार संयोजन करना होगा, तो इसको आप कर सकते हैं। ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको कुल 100 वाक्यों को संयोजन करना होगा। इसके अथवा में है आपको सब वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। किस पर लिखना है, तो शुद्ध पर्यावरण पर लिखना है, और जो आपको नीचे शब्द दिए गए शब्दों की सहायता से इस सब लाइनों में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है क्योंकि इसमें आपको उत्तर सीधा आपको दिखाई दे रहा है और आपको क्रम में लिखकर ही इसके आप आराम से नंबर पा सकते हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगला खंड द है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना होगा अपने प्रधानाचार्य को। और इसके अथवा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र पूरा लिखा हुआ है और इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अथवा वाला सवाल है, जिसमें आपको इन शब्दों को लिखना है, जो रिक्त स्थान आपको नीचे दी गई इसमें आपको पूर्ति करनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। इसमें आप आराम से 3 नंबर पा सकते हैं, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से 4 नंबर पा सकते हैं। इसके बाद 19वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 8 वाक्य कक्षा विषय पर लिखने हैं। किस पर लिखने हैं, तो ये आपको चित्र दिए गए इस पर लिखने हैं। किसके अनुसार लिखने हैं, तो इन जो आपको ये शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अनुसार आपको 8 वाक्य लिखने हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये भी आपके 4 नंबर क्वेश्चन है और इससे सरल इसके अथवा वाला है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। इसमें आपको कुल 8 शब्द दिए गए और उन 8 शब्दों को आपको नीचे जो रिक्त स्थान दी गई उसमें पूर्ति करनी है, तो इसमें आप कर सकते हैं। और 20 लास्ट सवाल है, 20वां सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं आपको सब वाक्य दी गए, सब वाक्यों में से आपको 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, हिंदी भाषा में वाक्य दी गए, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं और आप 4 नंबर आराम से पा सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं, तो ये रही आपकी संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 5 की यहाँ पर आंसर की, जिसमें सबसे पहले आपको खंड अ के आंसर बताए गए, जिसमें आपको उत्तर तालिका बताकर जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, उसके आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक गद्यांश पूछा गया था, पठित गद्यांश था, जो कि आपको पाठ्य पुस्तक में आया था, उसके आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद खंड ब के आंसर देख सकते हैं। यदि आपको इस संपूर्ण मॉडल पेपर की PDF चाहिए आंसर की और मॉडल पेपर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद खंड स के आपको यहाँ पर आंसर बताए गए हैं। इसी तरह खंड स के बाद आपको लास्ट खंड द है, उसके आंसर देख सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।